गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 5 अक्टूबर और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। आपको बता दें कि आज 5 अक्टूबर है और 5 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। और विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम डेली करंट अफेयर्स देखेंगे, साथ ही साथ आर्थिकी घटनाक्रम के साथ हम लोग रक्षा एवं प्रौद्योगिकी संदर्भ में जितने करंट अफेयर्स हैं या उसको साइंस एंड टेक के बारे में बोलें तो उससे संबंधित करंट अफेयर्स जो है हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्थिक घटनाक्रम में सबसे पहला करंट अफेयर्स है आज है भारतीय रिजर्व बैंक घरेलू त्वरित भुगतान प्रणाली को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल प्रोजेक्ट नेक्सा को जो है शामिल किया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाने के लिए जो है प्रोजेक्ट नेक्सा लॉन्च किया है। ये किसने लॉन्च किया है? तो आरबीआई ने किया है। ये भी आप याद रखेंगे। प्रोजेक्ट नेक्सस किससे संबंधित है? तो आरबीआई से। तो आपका करंट अफेयर्स आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला है भारतीय स्टेट बैंक ने एमएसएमई को बिना किसी कठिनाई का ऋण प्राप्त करने के लिए एमएसएमई सहज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो आपको यहाँ याद रखना है कि एमएसएमई सहज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। आगे देखते हैं हम लोग साइबर सुरक्षा और साइबर क्राइम के खतरे को रोकने के लिए मोबाइल बैंकिंग की सुरक्षा के लिए सेफ्टी रिंग सुरक्षा तंत्र को लॉन्च किया है। किसने? पंजाब नेशनल बैंक ने। बस इतना ही आपको याद रखना है। आगे है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ के बारे में। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी 8.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। 1960-61 के बाद यह 9वीं बार है जब जीडीपी 8% से अधिक जो है अनुमान लगाया गया है या होगा। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे है भारतीय स्टेट बैंक दैट मीन्स एसबीआई 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक बाजार कैपिटलाइजेशन वाली 7वीं भारतीय कंपनी बन गई है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे है आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में चीन संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। आपको ये बता दें कि इससे पहले यूएसए सबसे बड़ा व्यापार भागीदार भारत का था, लेकिन अभी चीन जो है यूएसए को रिप्लेस कर दिया है। आगे है भारत और चीन के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 118.4 बिलियन डॉलर का रहा, जो अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार 118.3 बिलियन डॉलर का रहा। तो ये जो है 0.1 बिलियन डॉलर की जो है कमी आई है अमेरिका के साथ व्यापार में। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के नेतृत्व वाली आरबीआई मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को 6.5% रखने की घोषणा की है। तो यहाँ रेपो रेट एक तो याद रखना है कि वर्तमान में कितना है? 6.5%। और रेपो रेट कहते किसको हैं? तो जब आरबीआई क्या करता है, वाणिज्यिक बैंक को ब्याज जो है पर पैसे देता है या उधारी पैसे देता है तो उसको रेपो रेट बोला जाता है। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है। दैट मीन्स जो के आरबीआई है,
ये जो है SBI को, पंजाब नेशनल बैंक को, उसके बाद यूनियन बैंक को, इन सब बैंकों को जब ऋण देगी, ब्याज पर पैसे देगी, तो इसको बोला जाएगा, ब्याज पर जिस ब्याज दर पर पैसे देगी तो उसको बोला जाएगा रेपो रेट। रेपो रेट। यही पैसा जब RBI जो है SBI से, PNB से और यूनियन बैंक, इन सब बैंकों से लेगी ब्याज पर RBI, क्योंकि RBI को भी कभी कभी जरूरी पड़ता है, सरकार जब अनुमति देती है तो ब्याज पर ये पैसे लेती भी है। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण RBI जो है लेती है, जैसे कि लिक्विडिटी, मुद्रा की लिक्विडिटी को बढ़ावा देने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए भी जो है RBI व्यावसायिक बैंक से पैसे लेती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बता दें, रेपो रेट का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था की तरलता तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि रेपो रेट जो है मुख्य रूप से इसका काम है नियंत्रित करना मुद्रास्फीति को और अर्थव्यवस्था की तरलता को जो है नियंत्रित करना है। ये दोनों आप लोग अभी ही याद कर लेंगे, ये बार बार जो है विभिन्न एग्जामों में पूछा भी गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर की पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.9% कर दिया गया है। अगला है, HDFC बैंक ने हाल ही में वीजा के साथ साझेदारी में भारत का पहला प्रीमियम वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है कि पिक्सल प्ले जो है किसने लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने। जहां तक प्रीमियम की बात करें, प्रीमियम वर्चुअल क्रेडिट कार्ड तो बहुत सारे बैंक ने, यहाँ तक कि SBI ने भी जो है प्रीमियम वर्चुअल क्रेडिट कार्ड वीजा का जो है जारी किया है। वीजा का प्रीमियम वर्चुअल कार्ड SBI ने किया है, लेकिन जो HDFC है उसका नाम है पिक्सल प्ले। आपको ये भी बता दें, अगर आप लोग कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाह रहे हो तो वीजा का मेरे समझ से मत लीजिएगा, मेरे पास है और ये चार्ज जो है अन्य के बनस्पत ज्यादा कर रहा है। वहीं अगर आप लेंगे रुपए का, जो कि इंडियन है, रुपए का लेंगे तो उसमें चार्ज कम लगेगा, आपको IGST नहीं देना पड़ेगा। और भी क्या फायदा है कि आप वीजा को जो है कार्ड को अपने फोन पे से नहीं जोड़ सकते, जबकि रुपए क्रेडिट कार्ड को अपने फोन पे से जोड़ सकते हैं। तो ये जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स आया और इस तरह का जो है एक समस्या आ रही है, तो आपको हमने बता दिया, ये ध्यान में रखेंगे। क्या कि HDFC बैंक ने पिक्सल प्ले जो है वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जारी किया है। आगे है, HDFC बैंक को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए $500 मिलियन का ऋण दिया गया है। आगे है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप को बैन कर दिया गया है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे कि RBI ने किसके वर्ल्ड ऐप को बंद किया है, तो बड़ोदरा का। अगला है कि हाल ही में IMF वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP 6.8% अनुमानित किया है। यहाँ पर IMF के बारे में, IMF जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, इसकी स्थापना जुलाई 1944, लेकिन ज़्यादातर आपको 1945 देखने को मिलेगा। तो 1944 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, ये आप लोग जरूर याद कर लेंगे। वॉशिंगटन DC जो है इसका मुख्यालय है, इसका भी और वर्ल्ड बैंक का भी। दैट मीन्स विश्व
बैंक का भी जो है मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी है। और आईएमएफ की प्रमुख कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा जो है वर्तमान में इसकी प्रबंधन निदेशक हैं। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की दर 6.5% का जो है अनुमान किया गया था, जो कि वर्ष 6.7% से कम है। तो पहले 6.7% किया गया था, बाद में जो है इसको कम किया गया। अगला देखते हैं करंट अफेयर्स, ये है विश्व बैंक द्वारा 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान जो है लगाया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि विश्व बैंक की स्थापना 1944 में, यहाँ भी आपको ज़्यादातर बुक में 1945 मिलेगा। हालांकि अगर 44 मिले तो ऑप्शन में रहे तो 44 ही आप लोग लगाएंगे। और इसकी जो है आईएमएफ का भी और वर्ल्ड बैंक का भी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय जैसा कि पहले भी बता चुके हैं वॉशिंगटन डीसी में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय बांगा हैं। अगला है एचडीएफसी बैंक लक्षद्वीप की कवरत्ती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक बन गया है। तो एचडीएफसी ने जो है लक्षद्वीप के कवरत्ती, जो कि उसकी कैपिटल है लक्षद्वीप का, वहां पर अपना जो है एक शाखा खोला है। आगे है थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है। हालांकि ये जो करंट अफेयर राष्ट्रीय स्तर का है, इसके बारे में भी पहले बात कर चुके हैं। अगला है द बैंकर द्वारा फेडरल बैंक को बैंक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब प्रदान किया गया है। ये आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला है भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से कच्चे तेल की खरीद के लिए पहली बार रुपए में भुगतान किया है। भारत ने जुलाई में रुपए में निपटान के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौते को औपचारिक रूप जो है दिया है। आगे है भारतीय रिजर्व बैंक ने घरेलू प्रणालीगत रुपए से महत्वपूर्ण बैंक में भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक को शामिल किया है। ये आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों के लिए यूपीआई भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। अगला है तेलंगाना सरकार राजीव आरोग्यश्री स्वास्थ्य बीमा के तहत गरीबों को 10 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करेगी। कौन? तेलंगाना सरकार ने राजीव आरोग्यश्री स्वास्थ्य बीमा के तहत। तो आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है कि राजीव आरोग्यश्री स्वास्थ्य बीमा योजना किस सरकार ने चलाई है? तो तेलंगाना सरकार द्वारा ये चलाया गया है, या तेलंगाना की ये स्कीम है। अगला है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार दूसरी तिमाही के दौरान भारतीय वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.6% जो है थी। अगला है करंट अफेयर्स कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया है। आगे है डिजिटल ऋण परिवर्तन मंच जोकाटा ने अपनी तरह का अनूठा MSA मई आर्थिक गति सूचकांक सारांश जो है लॉन्च करने के लिए सिडबी के साथ सहयोग किया है। अगला है कि भारत और सिंगापुर ने ट्रेड ट्रस्ट प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन को जो है शुरू किया है। भारत और सिंगापुर, तो आप ये जरूर ध्यान में रखेंगे कि हाल ही में भारत और सिंगापुर ने ट्रेड ट्रस्ट प्लेटफॉर्म का उपयोग करके पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया है। अगला है भारत और यूएई ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली और भुगतान प्रणाली
इंटरलिंकिंग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला है एशियाई विश्व बैंक ने प्राकृतिक पूंजी कोष की स्थापना के लिए वैश्विक पर्यावरण सुविधा के साथ साझेदारी किया गया है। अगला है एशियाई विकास बैंक, जिसको कि एडीबी भी बोलते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ है? टोक्यो में है। असम में ब्रह्मपुत्र की नदी के 650 किलोमीटर लंबी मुख्य धारा में बाढ़ और नदी कटाव जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए $200 मिलियन ऋण की मंजूरी की है। किसको? असम को किया है। आगे है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्वतंत्र भारत में पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखी शेट्टी के प्रतिमा का कोयम्बटूर में जो है अनावरण किया है। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में चर्चा में है। तो पहले वित्त मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के? आर.के. शनमुख शेट्टी जो थे, ये याद रखना है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता को एक ही स्थान पर कई बैंकों में अपनी लावारिस जमा राशि खोजने की सुविधा प्रदान करने के लिए जो है उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। तो उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो आरबीआई ने लॉन्च किया है। ये जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है करंट अफेयर्स, ये है रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से, साइंस एवं टेक से। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि साइंस एवं टेक से जो है बीपीएससी, यहाँ तक कि बिहार में ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं बिहार के एग्जामों में, लेकिन मुख्य जो है हम लोग करेंगे और इसको जो है इस चैप्टर को खत्म करेंगे जल्दी। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव करेंगे कल से, या कल नहीं परसों से जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए साइंस टेक स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो इम्पोर्टेंट है ये है तरंग शक्ति 2024, और ये वायुसेना का युद्धाभ्यास था। इसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा भी कर चुके हैं। इसको आप लोग जरूर याद कर लेंगे, किसी न किसी एग्जाम में जो है पूछा जाएगा, क्योंकि पहली बार ऐसा है कि लगभग 51 देशों को जो है इस वायुसेना के युद्धाभ्यास में भारत ने आमंत्रित किया था। और इसका प्रथम चरण जो है 6 अगस्त से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलूर में आयोजित हुआ, और दूसरा चरण 29 अगस्त से 14 सितंबर के मध्य राजस्थान के जोधपुर में आयोजित जो है हुआ है। तो ये जरूर आप लोग याद रखेंगे। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास जो है किसका युद्धाभ्यास है? वायुसेना का बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी एक्सियोमी 4 मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये जो है शॉर्टलिस्ट अंतरिक्ष यात्री कौन से हैं? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बाल कृष्ण नायर जो हैं ये हैं, और ज्यादा चांसेस हैं शुभांशु शुक्ला जो हैं इनको भेजे जाने की, और ये जो हैं यूपी से संबंधित हैं। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे है हाल ही में भारतीय सेना द्वारा उच्च एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र में युद्ध और संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए लद्दाख में एक रणनीतिक सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार का आयोजन किया। तो पर्वत प्रहार का आयोजन किसने किया? भारतीय सेना, दैट मींस थल सेना द्वारा ये किया गया। अगला देखते हैं, मशहूर उद्योगपति एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी स्पेस एक्स द्वारा जल्द ही पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए फ्रेम 2 अंतरिक्ष यान जो है लॉन्च करने की योजना बना रही है। तो फ्रेम 2 अंतरिक्ष मिशन कौन लॉन्च करेगा? तो स्पेस एक्स, और स्पेस एक्स के मालिक कौन है? एलन मस्क जो हैं। अगला है भारत के विदेश मंत्रालय तथा इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने नेपाल में निर्मित मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए सहायता देने हेतु समझौता किया है। तो मुनाल उपग्रह किस देश का उपग्रह है? तो नेपाल का है। ये आप लोग याद रखेंगे, और इसरो जो है इसको प्रक्षेपित करेगा। अगला है भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान के INS शिवालिक ने हवाई
में आयोजित रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज में नौसेना गनफायर रिपोर्ट प्रतियोगिता में जीत हासिल कर प्रतिष्ठित रोडियो ट्रॉफी जो है जीता है, ये ध्यान में रखेंगे। और हवाई द्वीप कहाँ पर है, तो प्रशांत महासागर के बीच में है और ये यूएसए का जो है एक द्वीपीय स्टेट है। अगला है भारत और मलेशिया की वायुसेना ने जो है उदार शक्ति युद्धाभ्यास किया है, हालांकि ये युद्धाभ्यास में बता भी चुके हैं। अगला है चंद्रमा के एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहली नेपाली महिला जो है पासांग लाहुमा शेरपा के नाम पर रखा गया है। अगला है भारतीय वायुसेना ने भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड को हवा से हवा में मार करने वाली 200 अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का उत्पादन को मंजूरी दी है। अब देखते हैं हम लोग जुलाई 2024 का करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक का। तो पहला है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा फ्रेंच गुयाना से एरियन 6 रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। एरियन 6 यूरोप के एरियन रॉकेट श्रृंखला का नवीनतम रॉकेट है जो कि अर्थ ऑर्बिट से सुदूर गहन अंतरिक्ष में मिशन लॉन्च कर जो है इससे किया जा सकता है। अगला है हाल ही में जापान द्वारा उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एलोस 4 को लॉन्च किया गया। तो एलोस 4 जो है किसने लॉन्च किया है, तो जापान ने, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला जो है करंट अफेयर्स देखते हैं, ये है कि वायुसेना प्रमुख ने भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक नया अध्याय शुरुआत करते हुए हैदराबाद के बेगमपेट एयरफोर्स स्टेशन में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। ये हालांकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है ये बांग्लादेश नौसेना ने भारत के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के साथ 800 टन वजनी समुद्री जहाज के लिए समझौता किया है, ये ध्यान में रखेंगे। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। भारतीय वायुसेना ने DRDO द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सुखोई 30M के फाइटर जेट के जरिए सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो आपको ये याद रखना कि रुद्रम फर्स्ट जो है ये है क्या, तो ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ये आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला है ये एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने पहली बार वाणिज्यिक स्पेस वॉक के लिए पोलारिस डॉन मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला है इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इपोफिस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए मिशन रैमसेस की घोषणा की है। किसने, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और इसरो। अगला है रूस में आयोजित नेवी डे परेड में भारत की ओर से युद्धपोत INS तवर जो है शामिल हुआ था, ये जरूर याद रखेंगे। ये क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में था जब INS तवर जो है गुजरा था, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खासकर उसको अटेंशन दिया था INS तबर को, इसलिए जो है ध्यान में जरूर रखेंगे। अगला है इटली के मिलान में 75वां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस समारोह में भारत के चंद्रयान 3 मिशन को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग उपलब्धि हासिल की थी, तो ये डेट भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। और ये कहाँ बैठक हुई थी, मिलान में हुई थी। अगला है करंट अफेयर्स, ये है जून 2024 का और इसके अंतर्गत है चीन के चांगई 6 अंतरिक्ष यान चंद्रमा के सुदूर हिस्से में नमूना वापस लाने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान बन गया है, जो कि दक्षिणी ध्रुव के चंद्रमा के पास से जो है नमूना लाया है। ये चांगई 6 मिशन था, इसके बारे में पहले भी डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं। अगला है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी तथा जापान के संयुक्त रूप से स्पेस
स्पेस एक्स फाल्कन रॉकेट 9 के जरिए अर्थ केयर उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। अगला करंट अफेयर्स आपको इम्पोर्टेंट बता दें कि चीन और फ्रांस ने संयुक्त रूप से लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के जरिए एक उपग्रह को लॉन्च किया है जो तारों के सबसे दूर के विस्फोट का अध्ययन करेगा। तो ये चीन और फ्रांस के बीच हुआ है। अगला है इसरो। ये तो अभी ही आप लोग याद रखेंगे, ये भी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसरो ने 23 जून को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में पुनः प्रायोजित प्रक्षेपण यान, दैट मीन्स कि वैसा प्रक्षेपण यान जिसको हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं, जिसका कि नाम पुष्पक है, का तीसरा और अंतिम लैंडिंग सफलतापूर्वक किया है। तो इसरो ने पुनः प्रायोजित प्रक्षेपण यान का जो है लैंडिंग सफलतापूर्वक किया है, उसका नाम क्या है? तो पुष्पक। ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला देखते हैं करंट अफेयर्स। ये है आपको अहमदाबाद स्थित भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर 3 नए क्रिएटर की खोजे हैं और ये क्रिएटर मंगल ग्रह के थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित है और इसका सबसे बड़ा क्रिएटर का नाम देवीलाल के सम्मान में लाल क्रिएटर रखा गया। दूसरे अन्य क्रिएटर का नाम मुरसान क्रिएटर तथा हिल्सा क्रेटर रखा गया। उत्तर प्रदेश के मुरसान शहर के और बिहार के हिल्सा शहर के नाम पर ये रखा गया है और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हमने डिटेल्स में डेली करंट अफेयर्स में भी चर्चा किया है। खास करके बिहार में के हिल्सा शहर के नाम पे हिल्सा क्रेटर रखा गया। कहाँ पर? तो मंगल ग्रह पर। इस तरह से प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग जरूर से जरूर याद रखेंगे। ये तीनों क्रेटर का नाम लाल क्रेटर और मुरसाना क्रेटर उत्तर प्रदेश में और हिल्सा क्रेटर हिल्सा शहर बिहार से। अगला है ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, आप लोग ये भी जरूर याद कर लेंगे। हो सकता है कि एसएससी में इस तरह के प्रश्न या बिहार पुलिस में पूछ लिया जाए। इसरो की जो है वाणिज्यिक शाखा उसका नाम क्या है? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, जो कि जितने भी सैटेलाइट लॉन्च करना है, कितना पैसा लेना है, क्या करना है, नहीं करना है, तो ये वाणिज्यिक शाखा जो इसरो की ये देखती है। तो ये आप लोग जरूर ध्यान में रखें। आगे है इसी में इस समझौते के अनुसार न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने ऑस्ट्रेलिया की स्पेस मशीन्स कंपनी का दूसरा ऑप्टिमस अंतरिक्ष यान इसरो लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित करेगा। अगला है करंट अफेयर्स, आपको बता दें ये है संबंधित चेन्नई के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निबाण का आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो ये भी VVI है और इसके बारे में भी हम डिटेल्स में जो है आपको डेली करंट अफेयर्स में बताए थे। अग्निकुल कॉस्मोस जो है ये जो है निजी क्षेत्र की भारत की कंपनी है, निजी क्षेत्र की भारत की कंपनी है और ये चेन्नई की कंपनी है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इसने जो है अग्निबाण 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्च किया है। तो भारत में 3D प्रिंटेड लॉन्च करने वाला अग्निकुल कॉस्मोस पहला कंपनी बन चुका है। यहाँ पर आपको बता दें अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर रॉकेट सिंगल स्टेज का रॉकेट है जिसमें अग्नि लेट इंजन का प्रयोग किया गया है। पहली निजी लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में धनुष लॉन्च पैड से जो है देश की पहली लॉन्चिंग की गई। देश के पहले सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर रॉकेट ये लॉन्च किया गया। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है नॉर्वेस्टर के नाम से जाने वाले भयंकर तूफान का अध्ययन के लिए पहला अनुसंधान परीक्षण केंद्र
स्थापित करने की घोषणा की गई है। यह पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्रभावित करती है। नॉर्वेस्टर। आगे देखते हैं हम लोग करंट अफेयर्स। ये है आपको पाकिस्तान द्वारा चीन के शिनचांग से सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकसेट MM-1 लॉन्च किया गया है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला जो है आगे हम मई माह का जो है कल करेंगे और डेली करंट अफेयर्स भी कल ले लेंगे। आज अगर करेंगे तो आपका लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।